तो दोस्तों कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी कुशल होंगे। ठीक है, तो अपन ने संधि के बारे में पढ़ा था, तो दो संधि अपन ने पढ़ ली हैं। ठीक है, संधि के भेद, ठीक है, स्वर संधि और व्यंजन संधि। ठीक है, अब अपन बात करते हैं तीसरी है नेक्स्ट विसर्ग संधि के बारे में। ठीक है, तो विसर्ग संधि क्या होती है, पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। ठीक है, किसी विसर्ग के साथ, ठीक है, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, विसर्ग क्या होता है, विसर्ग जैसे कोई संख्या है उसके पीछे आपने ये दो डॉट देखे होंगे, इसको विसर्ग बोला जाता है। ठीक है, इसके कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं। महत्वपूर्ण नियम क्या है, पहले की अपन बात करते हैं। यदि विसर्ग से पहले ए, यदि विसर्ग से पहले ए हो और उसके साथ में किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, ठीक है, या ये रे ले वे है में से कोई वर्ण होता है तो उसका ओ हो जाता है। ठीक है, यदि जैसे कि ए है, ठीक है, किसी वर्ग विसर्ग में ए है तो उसके साथ में यदि तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण होता है या ये रे ले वे होता है तो ओ हो जाता है। जैसे पुरे प्लस हित, ठीक है, तो पुरे प्लस हित का पुर प्लस हित, ठीक है, तो ओ हो जाता है। ठीक है, इस वर्ण का ओ हो जाता है। जैसे है, ठीक है, जैसे यहाँ पे आ गया, ये आ गया। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। जैसे पुर, तो पुरो प्लस हित, पुरोहित। ठीक है, समझ में आया। जैसे क्या होता है, ये जैसे पुर है, ठीक है, प्लस हित है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो अपन पढ़ रहे हैं विसर्ग, ठीक है, तो इस विसर्ग के आधार पर ओ बन जाएगा। तो पुर प्लस ओ प्लस हित, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पुरोहित। ठीक है, समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से अधे प्लस मुख अधोमुख, ठीक है, इस प्रकार से हो जाता है। दूसरे नियम की अपन बात करते हैं। यदि विसर्ग से पहले, ठीक है, दूसरे नियम में क्या होता है कि यदि विसर्ग से पहले ए या आ को छोड़कर, ठीक है, अन्य कोई स्वर होता है और उसके बाद में किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण होता है, ठीक है, या ये रे ले वे होता है तो विसर्ग का रे बन जाता है। ठीक है, विसर्ग का क्या बन जाता है, रे। ठीक है, जैसे कि ए और आ को छोड़कर, ए और आ को छोड़कर 9 अपने क्या हैं, स्वर हैं। ठीक है, इन स्वरों के साथ, ठीक है, यदि किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण जुड़ता है तो उसका रे हो जाता है। जैसे नी प्लस गुण। ठीक है, अब गे, ठीक है, गे क्या है, के खे गे। ठीक है, के जो वर्ग है उसका कौन सा अक्षर है, तीसरा। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया गया, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, ठीक है, किसी भी वर्ग का। तो के वर्ग का तीसरा अक्षर यहाँ पे गे है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे रे हो जाता है। ठीक है, जैसे नी प्लस गुण तो निर्गुण। ठीक है, जैसे नी प्लस जन निर्जन। ठीक है, दूसरा नियम आपके समझ आया होगा। उसके बाद में अपन बात करते हैं तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या है कि यदि विसर्ग से पहले, ठीक है, तीसरा नियम क्या कहता है, यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर होता है, ठीक है, यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर होता है और उसके बाद में च, छ या से हो, ठीक है, तो विसर्ग का से बन जाता है। विसर्ग का क्या बन जाता है, से। ठीक है, जैसे 11 स्वर हैं, 11 स्वर में से जैसे ये आ गया, ठीक है, जैसे नी प्लस चल। ठीक है, पहले कोई स्वर होता है ई, ठीक है, ने प्लस ई, यहाँ पे ई स्वर है। ठीक है, ई, तो ई प्लस च, ठीक है, च आ गया तो इसका छ बन जाएगा। ठीक है, जैसे नि प्लस चल निश्चल। ठीक है, नी प्लस छल निश्चल। आया समझ में। ठीक है, ये इस प्रकार से होता है अपना। चौथा नियम अपन बात करें कि यदि विसर्ग से पहले, ठीक है, यदि कोई विसर्ग है उससे पहले ई या ऊ हो, ठीक है, ये दोनों हों और उसके बाद में कै, खे, टे, ठे, पे, फे में से कोई एक वर्ण हो। ठीक है, इन छहों में से कोई एक वर्ण आता है, कै, खे, टे, ठे, पे, फे। ठीक है, तो विसर्ग का से बन जाता है, ये बन जाता है। जैसे नी प्लस करुण। ठीक है, तो ये जो है इसका क्या बन जाएगा, से। तो नी से करुण, ये बन गया। ठीक है, जैसे नी से कंटक निष्कंटक, नी से पाप निष्पाप, नी से कपट निष्कपट। ठीक है, तो उसके बाद में अपन बात करते हैं पांचवा नियम। ठीक है, पांचवा नियम में क्या है, पांचवा का कै नियम जो है वो क्या कहता है कि यदि विसर्ग के बाद दंते अघोष, ठीक है, क्या कहता है कि यदि कोई विसर्ग है उसके बाद दंते अघोष व्यंजन है, ठीक है, तय या से आ जाते हैं, ठीक है, तो विसर्ग का से हो जाता है। जैसे यहाँ पर तय आ गया, ठीक है, और यहाँ पर ये विसर्ग है, ठीक है, और यहाँ पर स्वर्ग है, जो स्वर है, ठीक है, ये स्वर हो गया, ये विसर्ग हो गया प्लस ये तय हो गया। ठीक है, तो इसका
से हो जाता है, ठीक है। जैसे नी प्लस तार निस्तार, ठीक है। वी प्लस तार विस्तार, ठीक है, ये अपना हो जाता है, ठीक है। पांचवे का खेमा क्या कहता है कि यदि विसर्ग से पहले, ठीक है, यदि विसर्ग से पहले ए या आ हो, ठीक है, क्या हो, ए या आ हो, और उसके बाद अघोष, ठीक है, उसके बाद कोई अघोष के या पे व्यंजन हो, ठीक है, ए या आ हो और उसके बाद में के या पे कोई व्यंजन होता है तो विसर्ग का से हो जाता है, ठीक है। जैसे ये विसर्ग है, ठीक है, के हो गया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ए हो गया, ठीक है। श्रेय ये प्लस ए प्लस कर, ठीक है। तो यहाँ पर जो ए हो गया, ठीक है, और ये जो व्यंजन है, ये जो विसर्ग है, ठीक है, इसका क्या बन जाएगा, से। तो ये क्या हो जाएगा, श्रेय ये से के रे, ठीक है। तो श्रेय प्लस कर का श्रेयस्कर, पुरे प्लस कार का पुरस्कार, ठीक है। उसके बाद में सातवां नियम क्या कहता है कि यदि विसर्ग से पहले ई, ठीक है, क्या कहता है कि यदि विसर्ग से पहले ई हो और उसके बाद में रे हो तो ई का दीर्घ रूप बड़ा ई हो जाता है, ठीक है, जो छोटा होता है उसका, और विसर्ग लुप्त हो जाता है। जैसे कि नी, यहाँ पर छोटा ई है, ठीक है, ई की मात्रा ये है, ठीक है, आपको पहले पढ़ाया है मैंने। तो ई की मात्रा ये हो गई, ये ने हो गया, ठीक है, और इसके बाद में ये विसर्ग है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, रे, ठीक है, यहाँ पर रे आया है, तो इसका क्या हो जाता है, ये छोटा जो ई होता है ये बड़ा ई में बदल जाता है, ठीक है। तो जो छोटी ई की मात्रा यहाँ पर बड़े ई की मात्रा हो गई बड़ा नी, ठीक है, नी प्लस रोज, नी रोज, ठीक है, और विसर्ग क्या लुप्त हो गया यहाँ पे। इसी प्रकार से नी प्लस रव, नीरव, नी प्लस रोग, नी रोग, ठीक है। अपन बात करते हैं नेक्स्ट सातवां, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये क्या कहता है कि यदि ए के बाद विसर्ग हो, ठीक है, यदि ए के बाद विसर्ग होता है और विसर्ग के बाद ए को छोड़कर अन्य स्वर होते हैं तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे कि ए कोई यहाँ पर हो गया, ठीक है, जैसे यस, ठीक है, तो यस ए, ठीक है, ए प्लस विसर्ग प्लस ई, ये भी क्या हो गया, ठीक है, स्वर हो गया, ठीक है, और यहाँ पे ये ए स्वर हो गया। तो ये अगर दो स्वर यहाँ पर हैं तो इसका विसर्ग का लोप हो जाता है। तो यस इच्छा, यस इच्छा, ठीक है, जैसे तप प्लस उत्तम, ठीक है, तो ये विसर्ग का लोप हो जाएगा और ये दोनों जुड़ जाएंगे, तप उत्तम, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं सातवें नियम की। सातवां नियम क्या कहता है कि यदि ए के बाद, ठीक है, यदि ए के बाद के खे पे फे में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का लोप नहीं होता है, ठीक है। यदि एहे के बाद, ठीक है, जैसे अंत है, एहे, ठीक है, ये हो, इसके बाद के खे पे फे कोई सा भी अगर शब्द है, ठीक है, कोई सा भी वर्ण है तो विसर्ग का लोप नहीं होगा, विसर्ग एज इट इज आएगा। जैसे अंत्य प्लस करण, अंत्य करण, अंत्य प्लस पुर, अंत्य पुर, ठीक है, प्रातः प्लस काल, प्रातः काल, मने प्लस कामना, मने कामना, ठीक है। अब अपना नौवां जो नियम क्या कहता है कि यदि ए के बाद पुनः ए या आ हो, नौवां नियम क्या कहता है कि यदि एहे के बाद पुनः ए या आ हो तो एहे का ओ बन जाता है, ठीक है। जैसे जो एहे है उसके बाद यदि ए या आ होता है, ठीक है, तो एहे का ओ बन जाता है, ठीक है, ए का क्या बन जाएगा, ओ, जैसे, और ए का लोप हो जाएगा। जैसे मने प्लस अभिलाषा, ये एहे हो गया, यहाँ पर मैं बताऊँ, मन प्लस एहे प्लस अभिलाषा, इसका इस प्रकार से होता है। अब ये एहे हो गया, ठीक है, एहे का क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा, ठीक है, और इसका लोप हो जाएगा ए का, ठीक है। तो मन प्लस अभिलाषा ये ओ बन जाएगा, ठीक है। तो मनो भी लासा, ठीक है, ये मनोविलासा ये हो गया अपना, ठीक है। इस प्रकार से जैसे कि मने प्लस अभिराम, ठीक है, अपन बात करते हैं जैसे मने प्लस अभिराम, तो मनो भी राम, मनोविराम, मने प्लस अनुसार, ठीक है, मनोनुसार, ठीक है। तो यहाँ पर अपने जो क्लास है वो ख़त्म होती है, ठीक है।